द्विघात समीकरण और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को और उसके विषय में उसके शून्यकों को, उनके शून्यकों के योगफल और उनके शून्यकों के गुणनफल के क्या क्या संबंध निकल के आते हैं इस चैप्टर में आज के दिन। कि मान लीजिए द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात कोई बहुपद है। जैसे मान लीजिए कि 5x² प्लस 4x प्लस 4। तो हम देखते हैं कोई द्विघात समीकरण है जो 5x² प्लस 9x प्लस 4 है। ये द्विघात समीकरण, इसको द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण आप बोल सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण जो हम लोग लिखते हैं वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो इस तरह से बहुपद में और समीकरण में सिर्फ इतना ही फर्क है कि बहुपद रहेगा तो उसके आगे 0 नहीं रहेगा, और समीकरण जब रहेगा तो उसके आगे 0 रहेगा या कोई वैल्यू रहेगा। इस तरह से फर्क इतना है बहुपद और समीकरण में। तो जैसे मान लीजिए अगर केवल आपने लिख दिया 5x² प्लस 9x प्लस 4, तो यह एक बहुपद है, और 5x² प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू आपने 0 लिख दिया तो यह समीकरण हो गया। बहुपद को एक्स्ट्रा कोई वैल्यू रख करके उसका मान निकाला जा सकता है, उसका शून्यक नहीं, जबकि समीकरण का शून्यक निकाला जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 चौक 20 आप 5 4 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x² प्लस 5 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 5x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें 5x कामन लेंगे तो x प्लस 1, और इसमें 4 कामन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1x प्लस 1 दोनों में है, तो इसको कामन लेंगे x प्लस 1 को, तो बचेगा 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू 1 को उधर करेंगे तो -1, और 5x और 4 को उधर करेंगे तो -4, और 5 को उधर करेंगे तो x इक्वल टू -4/5। तो अब देखिए यहीं से द्विघात समीकरण का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। ये तो x के वे वैल्यू आए जो इस समीकरण को 0 कर देंगे, अर्थात ये शून्यक हैं। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -4/5, ये दोनों इस समीकरण के शून्यक हैं। समीकरण और बहुपद में आपको फर्क बता दिया हूँ। बहुपद रहेगा तो उसके आगे 0 नहीं रहेगा, समीकरण रहेगा तो उसके आगे 0, यानी इस रूप का, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात बहुपद नहीं बोलते हैं। कहीं भी आप नहीं ऐसा सुनेंगे कि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यह एक बहुपद है, ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। तो बहुपद और समीकरण में डिफरेंस जान लीजिए। अब यहीं से ये शुरू होता है कि यह शून्यक है। अगर ये दो शून्यक निकल के आए, एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू -4/5, अर्थात ये दोनों ऐसे वैल्यू हैं कि अगर x इक्वल टू -1 को आप इसमें रखते हैं 5x² प्लस 9x प्लस 4 में, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। या
x इक्वल टू -4/5 को आप इसमें रखते हैं तो ये पूरा ये समीकरण का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको शून्यक कहते हैं। मान और शून्यक में फर्क होता है। इसमें मान, जब एक बार और आपको समझा, अगले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें मान निकाला जाता है। यहाँ पूछेगा कि x इक्वल टू अगर 1 रख दें तो इसका मान कितना होगा, x इक्वल टू 2 रख दें तो इसका मान कितना होगा। तो इस तरह से ये बहुपद है, तो बहुपद का मान और समीकरण का शून्यक निकाला जाता है। अब इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो वैल्यू आए ये शून्यक हैं। एक वैल्यू को अगर हम अल्फा मान लें और दूसरे वैल्यू को यदि हम बीटा मान लें तो देखेंगे ध्यान से कि बाकी सबको मिटा रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दो वैल्यू आए x के, एक को अल्फा मान लिए एक को बीटा। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ें तो क्या निकल के आता है, तो हम जोड़ेंगे जब अल्फा और बीटा को तो a -1 और a -4/5, जब दोनों को हम जोड़ेंगे बीच में प्लस लगा के तो LCM 5 तो -5 -4 तो -9/5 निकल के आया। देखिए अगर दोनों का हम गुणा करेंगे तो -1 में गुणा करेंगे यानी अल्फा गुणे बीटा कर रहे हैं तो -4/5, तब इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, तो गुणा होगा तो -4/5 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों वैल्यूओं को, ए वैल्यू है अल्फा बीटा का और ए वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का, दोनों वैल्यू को समीकरण से, जो समीकरण दिया गया है, इन समीकरणों से तुलना करें तो क्या निकल के आएगा। अगर हम इस समीकरण से ही डायरेक्ट इस वैल्यू को ढूंढें तो क्या निकल के आएगा, ऊपर -9 है यानी ये तो नन प्लस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो b के जगह पे 9 है, चूँकि ये माइनस है तो माइनस, और b 9 के जगह पे b है तो b, और नीचे 5 है तो 5 कहाँ है, a है, 5 a है तो b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये तुलना हुआ। तो हमको एक फार्मूला मिला कि अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो अल्फा और बीटा को यदि हम जोड़ेंगे तो वह -b यानी b के जगह पे जो बैठा है उसको ऋणात्मक लिख लें, और जो a के जगह पे बैठा है 5 उसको बटे में कर दें, तो हम डायरेक्ट अल्फा और बीटा के योग को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे अल्फा गुणे बीटा में, तो यह इसका वैल्यू निकल के आया है, ये देखिए सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, गुणा होगा तो ये इसका वैल्यू निकल के आया है 4/5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह 4 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, तो 4 है तो c के जगह पे बैठा है, अर्थात a तो प्लस है तो प्लस ही आया है तो a c हो गया, और 5 a है, a के जगह पे बैठा है तो c/a। तो इस तरह से हमको एक पुनः फार्मूला मिला कि अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू समीकरण से c/a के बराबर होता है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a के बराबर होता है। चलिए कुछ है एक दो समीकरणों को देखा जाए कि डायरेक्ट अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण है 3x² - 9x -5 = 0 है। इसमें आपसे कोई डायरेक्ट पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकल के आया था, निकल के आया था
माइनस b/a निकल के आता। तो हमको अब इसका मूल नहीं ज्ञात करना है, इसका शून्यक नहीं ज्ञात करना है। ये जो इसको मूल भी कहते हैं, जो दो मूल है अल्फा और बीटा, ये दोनों उस समीकरण के शून्यक भी कहलाते हैं, मूल भी कहलाते हैं। तो ये माइनस जो b है, तो b के जगह पे कौन है, तो b के जगह पे अगर तुलना करेंगे तो b के जगह पे -9 है, -9 है। ये माइनस तो फार्मूला का निकल के आया है, और a के जगह पे 3 बैठा है, तो ये हो गया 9/3, काट देंगे तो आंसर 3 होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 हो गया डायरेक्ट। और इस तरह से अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू क्या होगा, हमने अभी निकाल के दिखाया था कि अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू c/a होता है। तो अगर इस समीकरण से हम तुलना करें तो c के जगह पे कौन है, तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है वो टोटल प्लस से बना है, जबकि इसमें माइनस हो गया, तो c के जगह पे ए पूरा माइनस हो गया। और इसको हम b के जगह पे रख लें तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3x² प्लस bx प्लस c, तो ये पूरा c, ये पूरा b, इसका प्लस यहाँ और इसका प्लस यहाँ। तो इस तरह से c के जगह पे बैठा है -5 और a के जगह पे 3, अर्थात अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू हो गया -5/3। तो अब हम इनकी सहायता से एक चीज़ और ढूंढते हैं, क्या कि क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा दे दिया हो डायरेक्ट, या दोनों मूल दे दिया हो, तो क्या हम उस समीकरण को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले इसी को देख लीजिए कि ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, इसको मिटाते हैं बीच वाले को और इसको मिटाते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा समीकरण कैसे बन के आएगा। तो हम उस रूप में अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, तो यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू -5/3। इन वैल्यूओं को अगर हम इसमें किस तरह से सेट करें तो ये समीकरण हमारा बन जाए। तो चलिए सेट करते हैं। मान लीजिए x², इसको लिखते हैं समीकरण निकालने का एक तरीका। उसके बाद इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x लिखते हैं, जो अल्फा बीटा का योग है वो यहाँ पे ये योग वाला है, और यहाँ पे प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। अगर इस फार्मूले में इनको हम रख दें तो ये समीकरण निकल के आ जाएगा, ये समीकरण निकल के आ जाएगा। रख के चेक करते हैं तो x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 -3 x प्लस अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू -5/3 = 0। तो उस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करें तो सबका एलसीएम अगर लें हम तो 3 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 3x², और यह 1 से भाग देंगे 3 का गुणा 3 में तो -9x, और 3 से कटेगा ये 1 राउंड, तो ये प्लस माइनस मिल के -5 और = 0। 3 को हम उधर ले जाएं तो 3x² - 9x - 5 = 0। यानी हमको वह समीकरण मिल गया जिससे ये दोनों मूल हम निकाल के लाए थे। तो इस तरह से इस पे एक सवाल का आपको उदाहरण और देते हैं। मान लीजिए आपको पेपर में दे दिया कि किसी समीकरण के दो मूल 3 और -4 है, ऐसे दे दिया 3 और -4 है, उस समीकरण को बताइए। तो यानी उसके कहने का मतलब वो द्विघात
समीकरण कौन सा रहा होगा जिससे ये लोग निकल के आए हैं। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। तो हमारा फार्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें हम इन वैल्यूओं को रख देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ये जो अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं या दो शून्यक हैं उसको हम इसमें रखेंगे। तो हमारा जो इस समीकरण से ये वैल्यू निकल के आया था, मान निकल के आया था, वो समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मतलब 3 और बीटा का मतलब -4, एक्स प्लस अल्फ़ा का मतलब 3 और गुणे -4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 3 गया -1 और माइनस माइनस का गुणा तो +1, तो 1 को नहीं लिखता है और 1 का गुणा x में होगा तो x, और इसमें माइनस और प्लस का गुणा माइनस और 4×3 12 बराबर 0। तो वह समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए कुछ अलग क्वालिटी के सवाल आपको बता रहा हूँ। जैसे बोर्ड में ज़्यादा करके पूछ देता है कि किसी समीकरण के ये दो मूल हैं, अल्फा और बीटा, दोनों मूल दे दिया है। यानी इसमें अल्फा का वैल्यू दे दिया है कितना, अल्फा का वैल्यू दे दिया है 3 और बीटा का वैल्यू दे दिया है -4। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, आपसे पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आप या तो इसमें डायरेक्ट इसको पुट कर दें कि अल्फ़ा की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पे -4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिकी 9 प्लस 16 बराबर 25। इस तरह से कभी कभी ऐसे पूछता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू बताइए। तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे बीटा रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा रखते हैं, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, जब इसका गुणा करेंगे 3 गुणे -4, तो यह 4 से 3 निकल गया तो -1 का स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस 4×3 12, तो यह -1 का स्क्वायर है, तो ये भी +1 और +12, तो कुल हो गया 13। तो इस तरह से वो डायरेक्ट दोनों मूल दे देता है और दोनों मूल देने के बाद पूछता है कि आप इसका वैल्यू निकालिए।